हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल MTG एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे हिंदी पेपर का पेपर पैटर्न और उसके मार्किंग स्कीम्स। तो यह है वीडियो लेक्चर 2, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर 4, जो कि होगा ग्रामर सेक्शन। उसमें हम बात करेंगे मार्क डिस्ट्रीब्यूशंस की और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेक्शन नंबर 4 होता है ग्रामर सेक्शन। ठीक है, जो कि टोटल कितने मार्क्स का होता है? 14 मार्क्स का होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट 14 मार्क्स होते हैं। बिकॉज अगर आपने इसमें आउट ऑफ 14 आप स्कोर कर सकते हैं तो आप इजीली हिंदी पेपर में 75 प्लस और 70 प्लस आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, शब्द भेद संज्ञा सर्वनाम विशेषण पहचानना। यानी सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा आपको ग्रामर सेक्शन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का और पार्ट हो सकता है, उसमें आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको या तो संज्ञा, कोई भी एक सेंटेंस दिया रहेगा जिसमें आपको या तो संज्ञा पहचानना हो सकता है, या तो सर्वनाम, या तो फिर विशेषण, जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और कितने मार्क्स का रहेगा? टोटल 1 मार्क्स के लिए रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर दो अवयव शब्दों में से किसी एक शब्द वाक्य में प्रयोग करना। यानी कोई भी एक शब्द दिया जाएगा, अवयव शब्द, जिसमें आपको क्या करना है? उस शब्द को अपने वाक्य में प्रयोग करना है, जो कितने मार्क्स के लिए रहेगा? वापस से 1 मार्क्स के लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, जो कि होता है संधि। अब संधि में आपको ऑप्शन मिलता है, या तो आपको वर्ड दिया जाएगा उसका विच्छेद करना है और फिर उसका किस टाइप का वो संधि है वो लिखना है, या तो फिर हो सकता है कि उसका विच्छेद दिया रहे और आपको क्या करना है? उसका वर्ड लिखना है और साथ ही साथ में वो किस टाइप का संधि है वो लिखना है। ठीक है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जो कि आपको क्या रहेगा? हाफ मार्क्स के लिए रहेगा। ठीक है, ये भी कितने मार्क्स का रहेगा? 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, दो में से कोई एक सहायक क्रिया पहचानना तथा उसका मूल रूप लिखना। इसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें 2 घटक, प्रत्येक के लिए हाफ मार्क्स है, यानी 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें आपको कितना मिलेगा? हाफ प्लस हाफ, यानी 1 मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, दो में से किसी एक प्रेरणार्थक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय रूप लिखना। इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन। वापस से आपको इसमें 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको कितने? हाफ प्लस हाफ, यानी 1 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो होता है मुहावरे। यानी हो सकता है आपको एक सेंटेंस दी जाए फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में, और उसमें आपको क्या करना है कि वो मुहावरा किस मीनिंग के साथ मैच कर रहा है, वो मीनिंग आपको क्या करना है? चूज करके लिखना है। या फिर हो सकता है कि आपको मुहावरा दिया जाए, उसका मीनिंग लिखना है और साथ ही साथ में दिया हुआ मुहावरे को आपको अपने वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, ये भी आपको कितने मार्क्स का रहेगा? टोटल 1 मार्क्स का रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि होता है कारक। यानी आपको एक वाक्य दिया जाएगा, उसमें से आपको क्या करना है? कारक पहचान कर लिखना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, विराम चिन्ह। यानी आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा विदाउट पंचुएशन, उसे आपको क्या करना है? पंचुएट करके लिखना है। 2 क्वेश्चन रहेंगे हाफ मार्क्स के लिए, एक ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स ले रहेंगे? हाफ मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ऐसे करके अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया, जो कि कितने मार्क्स के थे? 1 मार्क्स फॉर ईच। यानी कितने मार्क्स हो गए? टोटल 8 मार्क्स। ठीक है, अभी भी बचते हैं हमारे पास 6 मार्क्स, यानी लास्ट के जो 3 क्वेश्चंस बच रहे हैं, यानी यहाँ के जो 3 क्वेश्चंस बच रहे हैं वो कितने मार्क्स से रहेंगे? 2 मार्क्स ईच। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 3 में से 2 वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। यानी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, कोई भी आपको 3 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, जिसमें आपको क्या करना है? वहाँ पे साथ क्वेश्चन के साथ में वहाँ पे लिखा रहेगा कि आपको उसको किस काल में परिवर्तन करना है। तो ऐसे करके 3 क्वेश्चन रहेंगे, किसी भी 2 क्वेश्चन का आपको जो भी आता है वो आप कर सकते हैं। तो उसके 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा? ईच 1 मार्क्स के लिए। तो ऐसे करके 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। देन आता है वाक्य के भेद। जैसा कि हम सब जानते हैं, 2 तरह के वाक्य के भेद होता है, एक होता है रचना के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर आपको सिर्फ क्या करना है? उसको पहचानना है कि दिया हुआ जो वाक्य है वो सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना, सिर्फ क्या लिखना है? लिख देना है कि वो सरल है या संयुक्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 उसी का जो रहेगा वो क्या रहेगा? अर्थ के आधार पर वाक्य को परिवर्तन करना। ठीक है, इसमें आपको क्या करना रहेगा? दिया हुआ जो सेंटेंस है उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो किस टाइप का सेंटेंस है। ठीक है, जैसे कि निषेधार्थक वाक्य, आज्ञार्थक है, प्रश्नार्थी है। ठीक है, वो आइडेंटिफाई करना है। फिर वहाँ पे जो भी दिया रहेगा उसमें आपको क्या करना है? उसको चेंज करना है। तो दोनों क्वेश्चन में आपको एक एक सेंटेंस दिया जाएगा और एक एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा? 1 1 मार्क्स। तो ऐसे करके आपको ये कितना हो जाएंगे? 2 क्वेश्चन
2 मार्क्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा रहेगा लास्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या करना रहेगा, वाक्य को शुद्ध करके लिखना रहेगा। यानी जो भी सेंटेंस आपको वहाँ पे दिया जाएगा उसमें सेंटेंस में कुछ स्पेलिंग एरर्स हो सकते हैं, जिसको आपको क्या करना है, करेक्ट करके वापस से लिखना है। ठीक है, उसमें टोटल आपको क्या करें, 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और हर वाक्य के लिए आपको कितना रहेगा, हाफ मार्क्स रहेगा। ठीक है, तो ये आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, टोटल 2 मार्क्स। तो ऐसा करके टोटल आपको 11 क्वेश्चंस रहेंगे। स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चंस जो रहेंगे आपको 1 मार्क्स ईच रहेगा, और लास्ट के जो 3 क्वेश्चंस रहेंगे वो 2 मार्क्स ईच। तो ऐसे करके 8 + 6 मार्क्स कितने हो जाते हैं, टोटल 14 मार्क्स। और आप इजीली हिंदी में 14 मार्क्स ग्रामर में अचीव कर सकते हैं अगर आपको हिंदी के पेपर में 70+ स्कोर करना है तो। ठीक है, ये हो गया मार्किंग स्कीम और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि हर एक क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो शब्द भेद के ऊपर आता है। ठीक है, जिसमें हमने पहले ही डिस्कस किया, जो क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा। सेंटेंस देने के बाद आपको क्या करना है कि उसमें पहचानना है कि संज्ञा क्या है या सर्वनाम क्या है और विशेषण क्या है। ठीक है, ये कितने मार्क्स का रहेगा, टोटल 1 मार्क्स के लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आता है अवयव। अवयव में क्या करना है आपको, इसमें आपको ये मिल सकता है, विकल्प मिल सकता है। ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, अवयव को वाक्य में प्रयोग हो सकता है, 2 अवयव दिया जाए और दोनों में से कोई भी एक अवयव को क्या करना है, आपको अपने ओन सेंटेंस में उसको यूज करके लिखना है। इसके लिए भी आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होता है संधि। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि संधि में आपको वापस से ऑप्शन मिल जाएगा, या तो आपको वर्ड दिया रहेगा उसका आपको विच्छेद करना है, यानी उसको स्प्लिट करना है और फिर उसका टाइप लिखना है, या तो हो सकता है वर्ड नहीं दिया रहेगा सिर्फ उसका स्प्लिट वर्ड्स दिए रहेंगे और वो किस टाइप का संधि है वो आपको क्या करना रहेगा, बताना रहेगा। ठीक है, तो ये भी कितने मार्क्स का रहता है, 1। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आता है सहायक क्रिया के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको क्या करना है, उसका मूल रूप लिखना हो सकता है। ठीक है, ये भी आपको कितने मार्क्स का रहता है, 1 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होता है प्रेरणार्थक क्रिया, यानी प्रथम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया आपको बताना रहेगा। ठीक है, जैसे रोना, रुलाना और बुलवाना। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी कितने मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होता है मुहावरे, जो कि आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, मुहावरे के मीनिंग्स आपको याद रखना है। आपको क्वेश्चन 2 टाइप्स के पूछे जा सकते हैं, या तो एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में, उसमें से आपको जो सेंटेंस दिया है उसमें कौन सा मुहावरा उससे मैच कर रहा है, सेम मीनिंग वाला वो लिखना है, या तो फिर हो सकता है कि आपको एक मुहावरा दिया जाएगा उसमें उसका मीनिंग और फिर उसको क्या करना है, आपको वाक्य में प्रयोग, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये भी कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स के लिए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें आपको क्या करना है, सेंटेंस में से कारक पहचानना है और उसका भेद लिखना है। ये भी कितने मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स के लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, जो कि होगा हमारा विराम चिन्ह, यानी सेंटेंस जो रहेगा उसको आपको क्या करना है, पंचुएट करना है। यहाँ तक अभी तक जो हमने देखा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे 8, जो कि क्या था, 1 मार्क्स ईच, यानी 8 × 1 = 8 मार्क्स। अभी तक जो 8 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया है वो कितने मार्क्स के रहेंगे, 1-1 मार्क्स के। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 की तरफ, जो हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहेंगे, 2-2 मार्क्स के लिए रहेंगे। सबसे पहला जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जो 9th क्वेश्चन होता है, वो होता है काल के ऊपर, यानी आपको 3 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको करना है, क्या करना है, कोई भी 2 सेंटेंसेस को काल परिवर्तन, वहाँ पे आपको दिया जाएगा कि वो आप सेंटेंसेस को आपको किस काल में परिवर्तन करना है, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये आपको कितने मार्क्स के रहेंगे, 2 सेंटेंसेस कन्वर्ट करेंगे आप, तो हर एक सेंटेंस 1-1 मार्क्स के लिए। देन आता है वाक्य भेद। ठीक है, वाक्य भेद में आपको वापस से 2 वाक्य दिए जाएंगे, जिसमें सबसे पहला जो रहेगा उसको आपको सिर्फ उसके अर्थ के आधार पर बताना है। अर्थ के आधार पर रहेगा तो आपको उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर प्रश्नार्थी है तो आज्ञार्थी हो सकता है। ठीक है, विधानार्थी है तो विस्मयादिबोधक हो सकता है। ठीक है, देन रचना के आधार पर सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, यानी सिर्फ आपको बताना है वो किस टाइप का सेंटेंस है। देन होता है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि होता है वाक्य शुद्धिकरण, यानी आपको जो सेंटेंसेस दिए जाएंगे उसमें कुछ गलत वर्ड्स हो सकते हैं, मात्राएं कुछ गलत हो, या वर्ड में स्पेलिंग एरर हो सकता है, जिसको आपको क्या करना है, सुधार कर वापस से लिखना है। ये भी आपको कितने मार्क्स का होता है,
2 मार्क्स। तो ऐसे करके स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए और जो लास्ट के 3 क्वेश्चंस रहते हैं वो होता है 2 मार्क्स ईच। तो ऐसे करके 3 2 ज़ा 6, तो 8 + 6 कितने हो जाते हैं 14 मार्क्स, जो आप क्या कर सकते हैं इजीली स्कोर कर सकते हैं। देखो अगर आप सोचोगे कि हम बिना पढ़े कुछ भी कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे राइटिंग स्किल हो, चाहे वो पैसेज हो, आपको सबके लिए मेहनत करना है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ग्रामर में 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स मिले तो आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो हम एंड करते हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा हमारा राइटिंग स्किल्स, जिसके अंदर हम बात करेंगे सारे क्वेश्चंस के मार्किंग स्कीम के बारे में और उसके फॉर्मेट्स के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि किस क्वेश्चन में किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आप न्यू हैं इस चैनल में। तो इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 3 तक के मार्किंग स्कीम्स और कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बताया है, तो वो वीडियो भी ज़रूर से देखें और इस वीडियो को भी देखें और बने रहिए हमारे चैनल पे अगले वीडियोस के लिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।